सुनो, ये क्या बोले रा के प्रयोग देख लो। देखो बच्चा, 3 प्रकार के रा का प्रयोग चलता है। एक तो गुरुजी इसको उड़ंतू रा बोलते हैं, खोपड़ी वाला रा। अच्छा मास्टर साहब, एक तो हम देखें ऐसे नीचे लगा होता है ये वाला रा, और गुरुजी एक तो रा हम देखें है ना टा के नीचे ऐसे टुर टुर वाला टा लगा होता है। ये राज क्या है बता दीजिए। तो आइए हम बताते हैं आपको। सुनो, जैसे ये लिखा है कर्म और ये लिखा है क्रम, और मास्टर साहब एक तो ये नीचे भी लगा रहता है, ये भी रा जैसा लगता है, इसका भी हाल बता दो। और भैया ये लिखा है कृमि, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ, ये इधर लिखते हैं। और एक और लिखा है, ये लिखा है ट्रक, ये ट्रा खाली लिखते हैं, ट्रा, ट्रा। तो ये ट्रक है लिखते, पूरा ट्रक लिखते हैं, क्या दिक्कत है। आ जाए इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर खत्म, ये जिंदगी में दिक्कत नहीं बनेगा तुम्हारी। सुनो देखो, असल में हो सकता है जो नया आए उसको आदत है, गुरुजी एक सवाल बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, बताओ, और उसके बाद थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करो, थोड़ी इधर उधर की बातें करो। मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, 10 मिनट आओ, प्रेम से बैठो, बतियाएंगे, लेकिन वो तय जो तुम्हारी बुद्धि में जाए, जिससे काम होगा। ये कर्म है। ये कर्म कैसे बनेगा? का ये आधा रा होता है। जब भी ऊपर खोपड़ी के ऊपर रा लगा होगा तो बच्चा ये समझ लेना कि वो क्या है, आधा रा है। ये कैसे बना है? ये बनता है जब ये नीचे रा लगता है, जब ये नीचे रा लगता है तो क्या हो जाता है, नीचे रा लगता है तो क्या हो जाता है, ये आधा का, और ये पूरा रा होता है, पूरा रा होता है। ये जो नीचे से टुन्नी भर का लगा रहता है, ये पूरा रा होता है। अब आगे लिखा है मां, और ये क्या लिखा है, ये कृमि लिखा है। कृमि माने क्या होता है, आधा का, और उस पे री से ऋषि की मात्रा, और मी ये लिखा हुआ है। और देखिए मां साहब, ये ट्रा क्या है, ये ट्रा में भी खेला ये है कि ये आधा टा, आधा टा, और ये जो डबल डंडा लगा ये है पूरा रा, और आगे का लिखा। इसके अलावा तो रा का कोई रूप नहीं चलता है, नहीं चलता मास्टर साहब। तो सुनो, जब भी कभी ये ऊपर वाला रा आएगा तो सदैव इसको आधा रा समझना। जब भी ये नीचे ऐसे डंडे में लगा रहेगा तो इसको तुम पूरा रा समझना। जब ऐसे गोली गोली लगी रहेगी तो इसको तुम री से ऋषि की मात्रा समझना। तो गुरुजी इसको क्या समझें? तो सुनो, मजा आ जाएगा। ये भी बात सुनो, कंप्यूटर एक पन्ना दो, सुनो। जैसे तुम का लिखा है आधा का, तुमको इसमें रा लगाना है। तुम्हारे पास पा लिखा है, तुमको इसमें रा लिखाना है। तुमने जा लिखा, तुमको इसमें रा लगाना है, समझ में आता है। अब तुमने टा लिखा, तुमको इसमें भी रा लगाना है। तुमने डा लिखा, तुमको इसमें भी रा लगाना है। ठीक, तो अब आओ लगाओ। ये वाला रा, इसके पास एक डंडा था सीधा सीधा, आपने क्या किया, इस आधे का के खोपड़ी में ऐसे डंडे पे चढ़ा दिया, करा हो गया। गुरुजी पा में भी ये डंडा था, हमने डंडा लगा दिया, सीधा डंडा था, उसकी टेक लगा के रा को खड़ा कर दिया। अच्छा गुरुजी, जा में लगाना था, इसके पास भी डंडा था, हमने जरा लगा दिया। अब जब टा में रा लगाने आए तब गुरुजी इसका डंडा कहां है जिसकी टेकानी लगा के हमारा रा खड़ा होगा? तो दुई ठेरी टांग ऐसे लगा के अपनी तिगुड़िया लगा के बैठ जाता है। यह है यही वाला रा जो यहां सिंगल डंडा पे लगता है, क्योंकि इनके पास ठेकाने के लिए दीवार है, इस टा के पास ठेकाने के लिए कोई दीवार नहीं, इसलिए इसमें दे ठे डंडा लगा देते। ये क्या हो जाता? ट्रा। ऐसे ही ये जो डा लिखा है, इसीलिए इसमें ये 2 डंडा लगा देते, ड्रा। तो याद रखना, सब में रा खड़ी डंडी आएगा आधा, लेकिन टा ठा डा, ये 4 जो अक्षर हैं टा ठा डा ढा, जब इनमें रा लगाना रहेगा तो चूंकि इनके पास अपनी कोई डंडी नहीं जिसके सहारे खड़ा कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, अपना स्टैंड बेचारे रा को खुद ही लगाना पड़ता है। तो रा कुल जमा 3 प्रकार के, रा के विविध रूपों में रा 2 प्रकार की और एक री होती है। और वो कौन सी है? वो यही है कि ये आधा रा है, बीच में लिख दिया जाएगा, ये असल रा है, और ये दोनों एक ही चीज है। यहां क्या है, लंबा डंडा मिल जाता है, सहारे खड़ा हो जाता है। यहां मुंडिया गोल है, कोई सहारा नहीं तो अपना स्टैंड खुद ही बनाता है, और ये री से ऋषि की मात्रा है। अब जब कभी आवे तो अंतर समझ जाना बच्चा, जब ये समझ जाओगे ना तो मजा आएगा, फिर सवाल रटोगे नहीं, सब ऐसे बन जाएगा।